गांव के बाहर एक पुराना हवेली जैसा घर था जिसे लोग कमला का घर कहते थे। सालों पहले कमला नाम की एक औरत उस घर में अपने पति श्याम के साथ रहती थी। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन श्याम अचानक गायब हो गया। किसी को नहीं पता चला कि श्याम के साथ क्या हुआ। कुछ दिनों बाद गांव वालों ने सुना कि कमला ने खुद को उसी घर में बंद कर लिया है। कोई उसे फिर कभी देख नहीं पाया। सालों बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लोगों ने रात के वक्त हवेली से चीखने की आवाजें सुनी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि कमला की आत्मा वहां फंसी हुई है, लेकिन असलियत कोई नहीं जानता था। एक दिन 3 दोस्तों अजय, मोहन और राजू ने तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। उन्होंने रात के वक्त हवेली में जाने की योजना बनाई। लोगों ने उन्हें मना किया, लेकिन वे नहीं माने। रात का वक्त था। चांदनी रात में हवेली किसी भूतिया जगह की तरह लग रही थी। तीनों दोस्त धीमे धीमे हवेली के अंदर गए। हवेली में घुसते ही ठंडी हवा का एक झोंका आया। अंदर हर तरफ जाले, धूल और पुराने फर्नीचर थे। अजय ने दीवार पर कुछ उकेरा हुआ देखा। श्याम वापस आएगा, यह देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि श्याम के गायब होने की कहानी वे बचपन से सुनते आ रहे थे। तभी अचानक एक दरवाजे से जोरदार चीख आई। तीनों दोस्त डर के मारे उधर दौड़े। दरवाजा खोलते ही उन्हें एक अंधेरी सुरंग दिखी जो हवेली के तहखाने तक जाती थी। तीनों ने फैसला किया कि वे नीचे जाकर देखेंगे। सुरंग के अंदर जाते ही अजीब अजीब आवाजें उनके कानों में गूंजने लगी, जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। अजय ने मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। उन्होंने तहखाने में पहुंचकर एक पुराना बक्सा देखा जिस पर कमला का नाम लिखा था। राजू ने कांपते हुए बक्सा खोला और उनके सामने श्याम की लाश थी, लेकिन लाश अजीब स्थिति में थी, जैसे वह किसी से लड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक औरत का साया प्रकट हुआ। कमला। उसकी आंखें सफेद थीं और चेहरा विकृत था। कमला ने धीमी आवाज में कहा, श्याम को मैं नहीं, उस घर की रूह ने मारा था। उसे जो जान जाता है उसे छोड़ती नहीं। अचानक कमरे की दीवारें हिलने लगीं और तीनों दोस्तों ने देखा कि तहखाने की जमीन के नीचे कुछ और था, एक गुप्त दरवाजा। जैसे ही वे उसे खोलने की कोशिश करने लगे, कमला की आत्मा ने जोर से चीखना शुरू कर दिया और हवा में गायब हो गई। तीनों ने जल्दी से दरवाजा खोला और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दरवाजे के नीचे सिर्फ गहराई थी, जैसे एक अंतहीन खाई। तभी उन्हें एहसास हुआ कि श्याम का गायब होना और कमला की मौत एक बड़ी साजिश का हिस्सा थे, और यह सिर्फ कमला की आत्मा का नहीं, बल्कि उस हवेली की गहरी सच्चाई का खेल था। सस्पेंस बरकरार रखते हुए कहानी यहीं खत्म होती है, जब तीनों दोस्त उस गहरी खाई के सामने खड़े होते हैं, यह सोचते हुए कि क्या वे इस रहस्य का खुलासा कर पाएंगे या हवेली उन्हें भी निगल जाएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? आप एक लाइक करके बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं एक बार और एक नई स्टोरी के साथ, हॉरर स्टोरी के साथ।